हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का एक नया टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है कॉस्ट शीट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो आप लोगों के सामने एक कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट है। ठीक है, इस फॉर्मेट को हम पूरा पढ़ेंगे आज। तो कॉस्ट शीट बेसिकली बनती है जो भी बिजनेस के अंदर कॉस्ट हो रहे होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट कॉस्ट हैं चाहे वो इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं, उनको हम एक जगह पे कंबाइन करते हैं और उनको बेसिकली बाइफिकेट करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। तो डायरेक्ट कॉस्ट में अगर हम बात करें तो डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आएगा और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। और इनडायरेक्ट कॉस्ट में जो आएगा वो आएगा फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो इन सबको कंबाइन करके हम बनाते हैं कॉस्ट शीट। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड का। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कोई हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है वो, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इससे हमारा आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट एंड थर्ड इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों को ऐड करके बनता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इज जो मेन कॉस्ट होती है किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन में। ठीक है, तो उसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स या फैक्ट्री के एक्सपेंसेस। ठीक है, फोर्थ पॉइंट प्राइम कॉस्ट, यहाँ तक ही था सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट कॉस्ट। इसके आगे अब जो भी आएगा वो आएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो अब इन जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उन पॉइंट्स को हम सेपरेटली भी पढ़ेंगे बाद में। तो अभी फिलहाल हम इसका फॉर्मेट चेक कर रहे हैं बस। प्राइम कॉस्ट में हमने ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड्स या वर्क्स ओवरहेड। दोनों नाम यूज़ हो सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी यूज़ कर सकते हैं, वर्क्स ओवरहेड भी यूज़ कर सकते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड उसमें ऐड किया और फिर उसमें ऐड किया ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और माइनस किया क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग हमेशा यूज़ करते हैं, हम नेट यूज़ करते हैं हमेशा। तो नेट मीन्स ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। इससे हमारा आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हमने अगर फैक्ट्री एक्सपेंसेस या फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड किया तो वो आता है फैक्ट्री कॉस्ट। तो यहाँ तक 8th पॉइंट तक हम अभी तक सिर्फ फैक्ट्री का चल रहे थे। फैक्ट्री के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, उन दोनों को हमने ऐड किया है। अब 9th पॉइंट पे आते हैं ऑफिस वाले उसमें। तो 9th में हमने ऐड किया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, और ये कौन से हैं? प्रोडक्शन एक्टिविटी वाले एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं। अगर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होंगे तो वो नीचे आएंगे 14th पॉइंट पे। तो फैक्ट्री कॉस्ट में हमने ऐड किया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी वाले हैं, उससे आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमने ऐड किया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस किया अगेन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इससे आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमने ऐड किया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जनरल नेचर के एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इससे आ जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स, और फिर ऐड में हमने उसको ऐड किया प्रॉफिट, उससे हमारे आ जाएगी सेल्स। एक फॉर्मूला हमने देखा था कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स। बेसिकली जो ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट, इस कॉस्ट का बाइफिकेशन इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट में मटेरियल लेबर ओवरहेड्स और इनडायरेक्ट कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो इन सब से मिलके बनती है हमारी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बनाने में कितना खर्चा लगा है हमारा, वो ये कॉस्ट है। तो ये कॉस्ट का बाइफिकेशन था। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का। अब हर एक चीज़ को इंडिविजुअली पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता था? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट ओवरहेड्स। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिलके बनता है प्राइम कॉस्ट। अब डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकलता है? ऊपर भी देखा था हमने, नीचे यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करना है, उसमें ऐड करना है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इससे आ जाएगा कि करंट ईयर में हमने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है। ठीक है, ये है हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। नेक्स्ट इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, टोटल पेमेंट मेड टू द लेबर्स हु आर एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इट इंक्लूड्स वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, सिर्फ किसकी? वो वर्कर्स या वो लेबरर्स जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। वेजेस एंड सैलरीज, अलाउंसेज एंड इंसेंटिव्स, पेमेंट्स फॉर ओवर टाइम, employees contribution to provident fund and other welfare funds, and other benefits which includes leave with pay, free or subsidized food and leave travel concession.
तो ये सब मिलके बनता है लेबर कॉस्ट। ठीक है, ये थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम में आपको इंडिविजुअल पॉइंट ये पूछेगा नहीं कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या क्या आता है और या फिर डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकलता है। तो ये इंडिविजुअली पूछेगा नहीं, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट शीट का फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों का मिलकर बनता है प्राइम कॉस्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अमाउंट स्पेंड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। द फॉलोइंग कॉस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड्स रॉयल्टी पेड या पेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, हायर चार्जेस फॉर हायरिंग स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिजाइन और ड्राइंग, cost of product specific software, other expenses which are directly related to the production of goods or services। हम हो सकता है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट का, उसके लिए कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन या ड्राइंग लगती हो, उसकी कॉस्ट भी डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होगी, या उसकी डिज़ाइन और ड्राइंग को बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज़ होता हो, वो सॉफ्टवेयर भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होगा और वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होगा। तो इन तीनों को मिलकर बनता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, सारे के सारे सेम है। ठीक है, इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। द फॉलोइंग इनडायरेक्ट कॉस्ट आर इंक्लूडेड। तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था इसके बारे में भी कि जो कॉस्ट होती है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, मटेरियल के 2 पार्ट पढ़े थे, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर के 2 पार्ट पढ़े थे, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। और एक्सपेंसेस के भी 2 पार्ट पढ़े थे हमने, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि इनडायरेक्ट वाली जो आइटम्स हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को अगर हम कंबाइंड कर दें तो इससे बनता है ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मिलके बनता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ठीक है, द फॉलोइंग इनडायरेक्ट कॉस्ट आर इंक्लूडेड। कौन कौन सी होती है? कंज्यूमेबल, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, depreciation of plant and machinery, factory building, etc. Lease rent of production assets, repairs and maintenance of plant and machinery, factory building, etc. Indirect employee cost related with production activities। ठीक है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं उनकी कॉस्ट, ड्राइंग एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट कॉस्ट, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस, एट्सेट्रा। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ जिग्स, फिक्सचर्स, tools, etc. Service department cost like tool room, engineering and maintenance, pollution control, etc. तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं, और ये फैक्ट्री के अंदर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं या रेदर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको मिला के बनता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो होता है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। हम हमेशा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस से क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करते हैं। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज ऑल्सो एडजस्टेड टू अराइव एट वर्क्स कॉस्ट। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज एडेड वाइल क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज सब्ट्रैक्टेड। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। इट इंक्लूड्स ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक है, हम सिर्फ प्रोडक्शन वाली एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। अगर कोई जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है तो उसको हम नीचे ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे ऑल्दो अभी तो इनडायरेक्ट कॉस्ट चल रही है, बट अभी प्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, प्रोडक्शन के आगे नहीं बढ़े हैं अभी हम यहाँ से। फिर प्रोडक्शन के बाद हमारे जब गुड्स फिनिश गुड्स बन जाते हैं तो फिर फिनिश गुड्स में आते हैं, उसके बाद फिर हम ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। It is the cost of production for goods sold. It is calculated after adjusting the value of opening and closing stocks of finished goods. Cost of opening stock of finished goods is added while the cost of closing stock of finished goods is subtracted. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक अगेन ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करेंगे और क्लोजिंग वाले को माइनस करेंगे। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। इट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इनकर्ड टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कस्टमर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो कॉस्ट है जो हमको उसको बनाने में लगी है
एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स वो कॉस्ट है जो हमको वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने में लगी है, टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो इट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इनकर टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कस्टमर। ठीक है, इट इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेटिव, मार्केटिंग एंड सेलिंग ओवरहेड्स। अब एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। इट इज़ द कॉस्ट रिलेटेड विद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटिटी। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग: डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा ऑफ कॉर्पोरेट और जनरल मैनेजमेंट, सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज़, अकाउंटेंट्स, डायरेक्टर्स, सेक्रेटरीज एटसेट्रा, रेंट, इंश्योरेंस, लाइटिंग, ऑफिस एक्सपेंसेस एटसेट्रा। तो बेसिकली ऑफिस के जो खर्चे हैं तो वो आते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में। ऑफिस के खर्चों को हम कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट करते हैं और सेल्स के खर्चों से। जो सेल के खर्चे होते हैं, जो खर्चे रिलेटेड टू सेल्स होते हैं, उनको हम ऑफिस के खर्चों से अलग रखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिकली ऑफिस के खर्चे हैं। यहाँ पे जो गुड्स हम बेचते टाइम जो हमारे बिजनेस में एक्सपेंस होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं है, वो आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट इज सेलिंग ओवरहेड्स। ठीक है, इट इज़ द कॉस्ट रिलेटेड विद सेल्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, सैलरी एंड वेजेस रिलेटेड विद सेल्स डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज डायरेक्टली रिलेटेड विद सेलिंग ऑफ गुड्स। सेकंड इज रेंट, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस एंड अदर कॉस्ट रिलेटेड विद सेल्स डिपार्टमेंट। एंड नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल्स, मार्केटिंग, रिसर्च एटसेट्रा। तो ये होते हैं सेलिंग ओवरहेड्स। Next is distribution overheads. Distribution overheads, it includes the cost related with making the goods available to the customer. The costs are salary and wages of employees engaged in distribution of goods, transportation and insurance costs related with distribution, depreciation, hire charges, maintenance and other operating costs related with distribution vehicles etc. तो यहाँ पर आता है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, यहाँ पर आता है बेसिकली सेलिंग कॉस्ट। जो सेल्स डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं वो सेलिंग ओवरहेड्स का पार्ट है, उनकी सैलरी सेलिंग ओवरहेड्स का पार्ट है। और जो लोग डायरेक्टली इंगेज हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स से, मान लो कि कोई सेल्स एम्प्लॉई है जो घर घर जाके आइटम्स बेचता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का पार्ट होगा, वो सेलिंग ओवरहेड्स का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, हम जो भी व्हीकल्स यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, चाहे वो ट्रक है, चाहे वो कोई और 3 व्हीलर है, या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का जो मीडियम है वो हम यूज़ कर रहे हैं, उसका इंश्योरेंस कॉस्ट और उसका जो डेप्रिसिएशन है, हायर चार्जेस हैं, मेंटेनेंस हैं, और जो भी कॉस्ट उसके ऊपर लग रही है व्हीकल्स के ऊपर, वो कॉस्ट भी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, ना कि सेलिंग का पार्ट है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट था पूरा का पूरा कॉस्ट शीट का। जो उसका क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये एक स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।